कौन हो सकती है सफेद साड़ी वाली औरत? Just shut up, आरोही। भगवान के लिए बकवास बंद करो। सफेद साड़ी वाली औरत पे शक है तुम्हें? जो मैं दिखाना चाहती हूँ वही देखते हैं। कैलाश, तुम्हारे आखिरी शब्द भी मैंने लिखे हैं जो ये सुन रहे हैं। गर्त में घसीट दिया है उसने हमारे नाम को। नजरें नहीं मिला पा रहे हैं हम किसी से। लोग ताने देकर बताते हैं कि हमारी बहू का नाम गलत धंधों से जुड़ा है। दुनिया के सामने दीवान नाम मजाक बन गया है। इतने सालों की कमाई इज्जत ऐसे जाते देखना हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस जिंदगी से छुटकारा पाने के। हम जा रहे हैं। हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक आरोही शिंदे। ये चिट्ठी हमें कैलाशनाथ के नोटपैड से मिली। कैलाशनाथ कुछ दिनों के लिए नहीं, हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। माँ शांत हो जाइए। अभिषेक, अभिषेक, इसे घर से निकाल, बाहर निकाल इसे घर से। इसने मेरे पति का खून किया। बोला था ना अम्मा मैंने, ये दिवाली असली अमावस होगी दीवान परिवार के लिए। देखो बना दी। तुमने सुना नहीं अनुराधा ने क्या कहा? कैलाशनाथ की हत्या करने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नहीं देखना इस लड़की का चेहरा मुझे। आज पहली बार किसी काम के सिलसिले में बाप से मदद मांगी है अभिषेक ने। ना नहीं कहूंगा उसे। एक मौका तो देना बनता है। आखिर बेटा है हमारा। आज चलिए पापा। प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। मैं नहीं मानती कि पापा जी सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक को ऐसे देखकर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अब जो भी पता लगाना है मुझे लगाना होगा। पिछले दिनों से हर चीज जो गलत हुई है दीवान हाउस में, मैं चाह कर भी तुम्हें दोष नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो जेल में हो। बाहर क्या गड़बड़ कर सकते हो? जैसे मेरे उपटन में किसी ने जलने वाली चीज मिला दी थी। मेरे फोन पे पापा जी का कॉल आया था, पर किसी ने उनसे लगभग 1 मिनट तक बात की थी। तो अब तुम नहीं हो तो कौन हो सकता है? अबे तेरे लिए सागर से बोबो बना जेल तक पहुंच गया, उसको अभी भी मेरे पे शक कर रही है। हाँ, क्योंकि हरकतें तुम्हारी पहले से ही ऐसी ही रही है सागर। और मैं जानती हूँ तुम जेल में होकर बेशक कुछ कर ना पाओ,
और बाहर जो कुछ भी चल रहा है तुम उसकी पूरी खबर रखते हो। सागर, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर करोगे? मैं जानती हूँ कि सही समय नहीं इन सब बातों के लिए, लेकिन हम और डिले नहीं कर सकते। अभिषेक, पिछले दिनों जब पापा जी जीवित थे और जो जो कुछ हुआ उनके साथ, मैंने सबके बारे में सोचा। उससे एक चीज पक्की हुई, हमारे परिवार को जिससे खतरा है वो कोई अपना ही है। क्या बोल रही है? दीवान परिवार का दुश्मन हमारे घर में ही है अभिषेक। प्लीज ये सब मत करो, प्लीज मत करो। ना पड़ेगा अभिषेक, क्योंकि हमारे अपने खतरे में हो सकते हैं। सागर ने मुझे बताया कि उसके हर बुरे काम में साथ देने वाला कोई एक दीवान है। और पता लगाने के बाद ये सामने आया कि सागर से मिलने जेल में कोई औरत आई थी, सफेद साड़ी में। कौन हो सकती है सफेद साड़ी वाली औरत? Just shut up, आरोही। भगवान के लिए बकवास बंद करो। सफेद साड़ी वाली औरत पे शक है तुम्हें? जिस भी भ्रम में अपना दिमाग डाला हुआ ना, बाहर निकालो वहां से। अच्छी तरह से देखो उन्हें और बताओ मुझे, कौन सी सफेद साड़ी वाली औरत पे शक है तुम्हें? बताओ मुझे, जो तुम्हें लगता है कि सागर के साथ मिली हुई है। मेरी मॉम, हाँ, पति मर गया उनका, इसलिए सफेद साड़ी पहनी है उन्होंने। तुम्हें लगता है वो सागर के साथ मिली हुई है? मेरी चाची मिली हुई है, भाभी मिली हुई है, बुआ मिली हुई है। क्या लगता है तुम्हें? परिवार है वो मेरा। एक झटके में तुमने सब पे इल्जाम लगा दिया। I lost my father यार। तुम्हारी जासूसी खत्म नहीं हो रही है। देखो मेरी माँ को, क्या हालत हो गई है उनकी। माँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि ये सही मौका नहीं है। और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अभी लग रहा है कि पापा जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो अपने कमरे से आएंगे हमारे साथ। नहीं आरोही, वो कभी नहीं आएंगे। तुम्हारी मेहरबानी से। आरोही, अभी सिर्फ अंतिम संस्कार पे ध्यान देते हैं। शांति से विदा करते हैं पापा को। शांति से विदा करना चाहते हो अपने पापा को? जब ये लड़की सबके सामने कैलाश नाथ के परिवार पर ही इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है ये। जब से इसके मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, तुम बताओ अभिषेक, कौन सी अच्छी बात हुई है? काल की तरह मंडरा रही है ये हमारे घर वालों के सर पर। बुआ जी, मैं सिर्फ क्या? मैं सिर्फ क्या आरोही, हम भी जानना चाहते हैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? हमारे इस परिवार को तोड़ने, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बेटा, आगे तुम्हें जाके क्या करना है ये शायद कोई नहीं बता सकता।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मन की बात सुनकर आगे के फैसले लोगे। बाबा अब लगता है मन से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त आ गया है। पापा भी हमेशा मेरे लिए यही चाहते थे। सही रास्ता मिलेगा तुम्हें बेटा। अपनी माँ का खास ख्याल रखना, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में जीवन साथी को खोना आसान नहीं होता। रुकिए राजा राम जी, आपने हमारे अभिषेक को तो बहुत अच्छी सीख दी। काश कुछ सीख आपने अपनी बेटी को भी दी होती। बुआ, ये सही वक्त, सही मौका नहीं है बात करने का। आरोही ने तो सही वक्त सही मौका नहीं देखा, सीधे हम पर और हमारे परिवार पर इल्जाम लगा दिया कि हमने सागर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाया है। बताइए ना राजा राम जी, अब हमें क्या रास्ता दिखाएंगे आप, और क्या कहेंगे अपनी आरू से? क्या जरूरी है इस वक्त ये बात करना बुआ? नहीं, बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन शिंदे परिवार को ये दिखाना जरूरी है कि उनकी बेटी कैसे खुद अपने परिवार को तोड़ रही है। हमने जेल से सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला, क्योंकि आरोही के लगाए हुए कोई भी इल्जाम हम अपने या अपने परिवार पर नहीं लेना चाहते थे। हमें ये दिखाना था कि हर सफेद साड़ी वाली औरत गुनहगार नहीं होती और हर गुनहगार सरोजिनी देवी नहीं होती। कुंदन, निखिल, ये पेन ड्राइव लगाओ और दिखाओ सबको। शेर को मिला है सवा शेर आरोही। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे हम। पिक्चर बाकी है अभी। इतनी सस्ती और हल्की साड़ियां हम नहीं पहनते, पहनता होगा कोई और। बुआ जी करना क्या चाह रही है और इतनी कॉन्फिडेंट कैसे लग रही है?